तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज का जो चैप्टर है, आज डिप्रिसिएशन का चैप्टर है जो हम स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th का है। क्योंकि देखो कुछ चीज़ें हैं जिनको हमको ख्याल रखना है। ख्याल ये रखना है कि भाई आपका फाइनल एग्जाम है तो मैं डिप्रिसिएशन से स्टार्ट कर रहा हूँ और आगे तक जाऊँगा, ठीक है। दूसरी तरफ मैं सब कुछ एक रिटन डाउन वैल्यू में रहेगा ताकि आपको एक समझ में आ सके, बेसिक स्ट्रक्चरिंग आपको समझ में आ सके, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको लिखें फिर पढ़ें फिर उसके बाद से, क्योंकि क्लास की तरह तो हो नहीं पाएगा। आपको बस चीज़ों को फ्रेकल्स में उसको समझना है, जितना अच्छे से उसको आप समझेंगे उतना वेल एंड गुड रहेगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन में कुल मिला के आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है। पहला तो सिंगल लाइन मेथड पढ़ना है और रिटन डाउन वैल्यू मेथड पढ़ना है। आज हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगले वीडियो में यानी कल के बाद परसों के वीडियो में मैं आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड बता दूंगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड को तीन मेथड्स के साथ जाना जाता है। एक तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के साथ, दूसरा तुम्हारा इक्वल इंस्टॉलमेशन मेथड और तीसरा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो ये तीन मेथड्स के साथ इसको याद रखिएगा, क्योंकि देखो क्या है ना कि इंस्टॉलमेंट मेथड, ऑब्वियस सी बात, ये तीन इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब कि हम एक सिंगल लाइन में चीज़ों को समझते हैं, यानी जो डेप्रिसिएशन होगा वो सिंगल लाइन में लगेगा। यानी अगर 10% की बात किया है तो अगले साल भी 10% लगेगा, फिर उसके साथ अगले साल भी क्या लगेगा, 10% लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? ठीक। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया कि डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो एक समय के बाद वो ऑब्सोल्यूट होने लगता है, उसकी वैल्यू कम होने लगती है। तो उसको दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड से, दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। स्ट्रेट लाइन मेथड्स में मैंने आपको बता दिया कि तीन तरीके से इसको आप निकाल सकते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड से और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से, ठीक है। इसको इतने तरीकों से कहा जाता है। आगे आपको देखना है कि ओरिजिनल कॉस्ट जो ईयरली डेप्रिसिएशन की बात होती है उसको हम निकालते कैसे हैं। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मेथड हमारा कैसे निकलता है, ठीक। तो सबसे पहली बात यह है कि ईयरली डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स, ये एक इसका क्या है, ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे आपको ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है, यही इसका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे आपको इस्तेमाल करना है कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास कोई एक एसेट थी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट हमारे पास 10 लाख रुपीस दी हुई है, सॉरी 1 लाख रुपीस दी हुई है। अब कुछ समय बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू 15,000 रुपए हो गई। मान लो कि मैं एक स्कूटर की ही बात करता हूं, कोई एक स्कूटर था मेरे पास, वो 1 लाख रुपए का था, और क्या है उसकी अभी जब मैं बेचने जा रहा हूं तो उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 15,000 रुपए है। टोटल उसकी लाइफ मैंने 10 साल मान के रखी है कि 10 साल में वो ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, मतलब 10 साल तक स्कूटर चलेगा, बहुत है। अब हम क्या करेंगे भाई, एक सिंपल सा फॉर्मूला, एकदम सिंपल एज बेस हम इस्तेमाल करेंगे कि भाई 1 लाख रुपए हमने उसकी वैल्यूएशन रखी थी। कितनी रखी थी? 1 लाख रुपए हमने उसकी वैल्यूएशन रखी थी। इसमें से हमने क्या कर दिया, 15,000 रुपए स्क्रैप वैल्यू, यानी ओरिजिनल कॉस्ट हमारी कितनी थी, 1 लाख रुपए, 15,000 हमारी क्या थी, 15,000 हमारी क्या थी, स्क्रैप वैल्यू थी। क्या थी भैया? स्क्रैप वैल्यू थी। और 10 साल का क्या था, एस्टिमेटेड लाइफ था, एस्टिमेटेड लाइफ थी उसकी। उस स्कूटर की वैल्यू 1 लाख जब खरीदे, स्क्रैप में जब बेचोगे तो 15,000 रुपए थी, और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ हमारी कितनी थी, 10,000 रुपए। तो ओवरऑल टोटल अगर हम बात करते हैं, हमारा जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी हर साल 8,500 रुपए, यानी 8,500। कितना? 8,500 आएगा। बात समझ में आ रही है? 8,500 आएगा, ठीक। ये इसका फॉर्मूला हो गया। बाकी अगर इसकी जनरल एंट्रीज को हम देख लेते हैं, ठीक है, इसकी बेसिक जनरल एंट्रीज को हम देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। इसकी बेसिक जनरल एंट्री हमारी कैसे करनी है इस पूरे के पूरे ओवरऑल चैप्टर में, अगर हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम परचेज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या वेंडर अकाउंट। एसेट्स आ रहा है, ठीक है, एसेट्स तुम्हारे पास आ रहा है भाई, हमें बताने की तो जरूरत नहीं है कि 3 हमारे पास अकाउंट होते हैं। 11th में शुरुआत के चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा। तो आपके पास आ क्या रहा है, आपके पास आ क्या रहा है, आपके पास एसेट्स आ रही है।
आपके पास एसेट्स आ रही है, जा क्या रही है, आपके साथ कैश जा रहा है या बैंक का बैलेंस जा रहा है। ठीक है, वो तीन जो अकाउंट थे, जो तीन अकाउंट में पूरी की पूरी जनरल एंट्री बसी हुई है, उसी का यहां पे इस्तेमाल करना है। अब ये कौन सा अकाउंट है भाई, एसेट्स तुम्हारे पास आ रहा है, तुम पैसा दे रहे हो तो एसेट्स तुम्हारे पास आ रहा है, और बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक से तुम्हारा पैसा जा रहा है। एंट्री ऑफ परचेजिंग, एंट्री ऑफ प्रोसीडिंग प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट एंड ऑफ द ईयर। लास्ट में अगर हम क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर, हर साल के अंत में हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, नुकसान है, लॉसेज है। भाई हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, और एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो यानी डेप्रिसिएशन को हम डेबिट करेंगे और एसेट्स अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एक सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला है। एंट्री फॉर द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ एसेट्स, जब हम अपनी एसेट्स को सेल कर देते हैं, तो जब हम एसेट्स को सेल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा भाई, बैंक में पैसा आएगा, बैंक में ऐसा पैसा आएगा और जाएगा क्या हमारे पास से, एसेट्स जाएगी। भाई हम एसेट्स को जब बेचते हैं तो हमारे पास क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा, यानी बैंक अकाउंट टू एसेट्स अकाउंट, एसेट्स हमारे अकाउंट से जा रहा है। ये अब आपको ध्यान रखना है कि तीन कौन से ऐसे अकाउंट है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कौन सा अकाउंट, ठीक। उसके बाद से एंट्री इन द केस ऑफ लॉस ऑन द सेल ऑफ द एसेट्स। लॉस जब होता है तब क्या होगा, लॉस होगा तो ऑब्वियस सी बात है, लॉस तुम्हारा फिर से वही डेबिट होता है। लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और हमारी क्या जा रही है, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो एसेट्स को हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री इन द केस ऑफ गेन ऑफ द एसेट्स, ऑब्वियस सी बात है, जब गेन करेंगे तो आपको मिल रहा है, यानी एसेट अकाउंट क्या होगा, आपका डेबिट होगा, एसेट्स अकाउंट आपका डेबिट होगा। एंड टू गेन ऑन द सेल ऑफ द एसेट्स, यानी आपकी सेल हो रही है एसेट्स की, तो वो आपका जा रहा है। ये तीन अकाउंट बेसिक अकाउंट थे, आपको याद रखने होंगे। ये तीन अकाउंट्स पे हम काम करते हैं, ठीक है, तो वो तीन अकाउंट्स आपको याद होने चाहिए। नहीं याद होते हैं तो वो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, उसको बता दूंगा। मगर बेसिक एंट्री इसकी यही है, यही 5 एंट्रीज में आपको टोटल ओवरऑल जनरल एंट्री खेलनी है। ठीक है, आओ हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो हमको एक बेसिक स्ट्रक्चरिंग समझ में आ जाएगी। ठीक है, आ जाएगी। आओ देखते हैं हम, देखते हैं हम। ठीक है, आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, जो कि आपका डीके गोल का क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से देखना है। ऑन 1 अप्रैल 2015, ठीक है, अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹90,000। ठीक है, अतुल ने क्या किया, 98,000 का एक मशीन खरीदा, उस पर 6,000 रुपए उसने क्या किए, उसकी अर्निंग जो थी, इट्स कैरिएज, मतलब कि 6,000 रुपए उसको मंगाने का, एंड 4,000 फॉर द इरेक्शन, मतलब इंस्टॉल करने का पैसा दिया। ऑन द डेट ऑफ द परचेज it was estimated that the effective life of the machine will be 10 year। effective life कितनी मानी गई, 10 साल मानी गई। and after 10 year the scrap value will be 20,000। तो आपको क्वेश्चन में सारी चीजें दे दी हुई है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। ठीक है, प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर अ ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन अ फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। आपको क्या करना है, मशीनरी अकाउंट को तैयार करना है, ठीक है, और डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है। तो मान लो कि कितने, 10 साल का दिया है तो 10 साल तक हम बनाएंगे भाई, 2015 से लेकर 2025 तक हमको बनाना है। एज इट इज इसको देखते हैं। अब क्या है भाई, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, अब आपको उसका एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना होगा। अब क्वेश्चन में एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला देखो क्या है, मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ द एसेट्स कितनी दी हुई है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स कितनी दी हुई है, ध्यान से देखिएगा। कॉस्ट ऑफ द एसेट्स कितनी दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई है, और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स कितनी दी हुई है। तो मैंने बोला कि कॉस्ट ऑफ द कितना तुम्हारा दिया हुआ है, देखो ध्यान दो, कॉस्ट कितनी दी हुई है, कॉस्ट 1 लाख रुपीज दी हुई है।
कॉस्ट कितनी दी हुई है, 1 लाख रुपीज दी हुई है। स्क्रैप वैल्यू उसकी 20,000 रुपए कहा है और टोटल एस्टिमेटेड लाइफ कितनी कहा है, 10 साल। यानी एनुअल डेप्रिसिएशन जो चार्ज है वो हमारा कितना है भाई, एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज हमारा 8,000 रुपए है। यानी एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज हमारा कितना हो गया, 8,000 रुपए। फिर से हम क्वेश्चन को देखते हैं भाई। अतुल ने क्लास कंपनी है, मशीन खरीदा 90,000 की, जिसमें 6,000 रुपए उसका कैरिएज हो गया और 4,000 रुपए इरेक्शन का हो गया। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आप किसी वैल्यू एस्टिमेट करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू एस्टिमेशन करेंगे, जब भी आप किसी प्रोडक्ट की वैल्यू एस्टिमेशन करेंगे जब भी आप किसी प्रोडक्ट की वैल्यू एस्टिमेशन करेंगे तो 90,000 रुपए तो उसकी वैल्यू थी ही थी, प्लस भाई उसको लगाने का चार्ज कितना, ले आने का कितना चार्ज हो गया, 6,000 हो गया, प्लस 4,000 उसको लगाने का चार्ज हो गया। तो टोटल उसकी कॉस्टिंग कितनी हो गई, 1 लाख रुपए हो गई ना। टोटल उसको पूरा का पूरा कवर करने में, पूरा का पूरा बनाने में 4,000 हो गया। भाई मोटरसाइकिल तुमसे कहा जाता है कि ऑन रोड प्राइस नहीं, तुमसे कहा गया कि एक्स शोरूम प्राइस 1 लाख रुपए की है। अब ऑन रोड लेने जाते हो तो वो 1,20,000 की पड़ जाती है। तो क्या होता है, दाम कितना बोलते हो, 1,20,000 में बोलते हो भाई, 1,20,000 की मैंने गाड़ी खरीदी है। तो वही बात यहां भी है। तो भाई 90,000 रुपए का सामान था, 6,000 कैरियज में लगाया, 4,000 रुपए उसने किस में लगा दिए, 4,000 रुपए उसने इरेक्शन में लगा दिए। तो अब देखो कहां से आएगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है भाई। अब हमको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। क्या निकालना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। अमाउंट कितना था, 8,000 रुपए था। अमाउंट कितना था, 8,000 रुपए था ना। अमाउंट कितना था, 8,000 रुपए था, ठीक। उसके बाद से टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई थी, टोटल कॉस्ट देखिए कितनी दी हुई है, टोटल कॉस्ट आपकी 1 लाख रुपए दी हुई है, इनटू 100 कर देंगे, आपका 8% आपका क्या आ गया, आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। फिर से समझो इसको। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यहां पे आपका 8,000 रुपए दिया हुआ है, दिख रहा है, ये 8,000 रुपए हमने डेप्रिसिएशन का लिखा, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू कितनी थी उस कमोडिटी की, टोटल वैल्यू 1 लाख रुपए थी। कितनी थी भाई, 1 लाख रुपए थी, इनटू 100 कर देंगे, आपका 8% क्या आ जाएगा, 3030 यहां से कटा, 3030 यहां से कटा, 2020 यहां से कटा, आपका कितना हो गया, 8% आपका क्या आ गया, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। 8% आपका क्या आ गया, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये आपने निकाल लिया, ठीक है। अब हम आते हैं मशीनरी अकाउंट पे। अब हम आते हैं किस पे, मशीनरी अकाउंट पे आते हैं। आइए देखो, मशीनरी अकाउंट एज इट इज वैसे ही स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। देखते जाओ, ये आपका डेबिट साइड होता है, सबको पता है ये, और ये आपका क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है, ये भी सबको पता है। वैसे ही बनाएंगे, डेट पार्टिकुलर, यहां पे आप जेएफ भी बना सकते हैं, सबके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर जनरल फोलियो में रखना है तो रख सकते हैं, नहीं रखना है तो नहीं। कोई ऐसा फास्ट एंड रूल नहीं है कि नहीं आपको जेएफ कॉलम बनाना है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी सोड भाई जेएफ कॉलम बना लेना, ठीक है। टीचरों का कोई भरोसा नहीं है, टीचर कुछ भी कर सकते हैं, तो जेएफ कॉलम हम बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि सॉरी फॉर दैट कि मैं थोड़ा सा क्लोज होकर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मेरी आई साइट में प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा व्हाइट पे हमको कलर ब्लाइंडनेस है, तो व्हाइट पे हमको दिखता नहीं। चलो आओ, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि हम चीजों को बेहतर तरीके से आपको समझा सकें। देखो अब क्या है भैया, 2015 में बैंक अकाउंट दिया हुआ है। शुरुआत के अप्रैल में 1 को आपने सामान खरीदा, कितने का खरीदा भाई, 90,000 का खरीदा। कितने का खरीदा, 90,000 का खरीदा। खरीदा कि नहीं खरीदा, बोलो भाई। 2015 को आपने उसको 90,000 का खरीद लिया, 2015 में आपने उसको 90,000 का खरीद लिया, ठीक है। 2015 में आपने 90,000 खरीदा, उस पे एक्सपेंस कितने किए, 2 एक्सपेंसेस किए, एक 6,000 के, एक 4,000 के।
टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट 1 लाख रुपए हो गया। 2015 की एंट्री है टू बैंक, ऑब्वियस सी बात है 90,000 रुपए आपने खरीदे, एक्सपेंस भी किया होगा, उस पर खर्च भी किया आपने। अब एक साल बाद यानी 2015 से 2016 में मार्च 31 को आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। कितना, मैंने अभी बताया था कि डेप्रिसिएशन कितना है, 8% है, यहां पे देखो 8% है। तो 8% 1 लाख का कितना होता है, 8% 1 लाख का कितना होता है, ध्यान से देखिएगा, 8% 1 लाख का कितना होता है, 8% 1 लाख का कितना हो गया, 8% 1 लाख का 8,000 हो गया, कितना हो गया, 8,000 हो गया भाई, 8,000 रुपए 1 लाख। कितना हो गया देखो, 8,000 रुपए हुए, ₹8,000 हुए, कितना हुआ, 8,000 हुआ। दूसरा, बाय बैलेंस सीडी की अगर हम बात करते हैं तो बैलेंस सीडी का मतलब कि कितना बैलेंस हमारे पास बच गया, 92,000 हमारे पास बच गया। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पे आपने बैंक किया कितना, यहां पे आपने बैंक किया, यहां पे आपने बैंक किया कितना, 90,000, एक्सपेंस में कितना गया, 6,000, कैरियज में कितना गया, 4,000, मतलब उसको लाना और लगाना, टोटल 1 लाख वैल्यू हुई उसकी, वैल्यू हुई उसकी। और डेप्रिसिएशन में कितना गया, डेप्रिसिएशन तुमने 1 लाख का 8% निकाला यानी 8,000, तो बैलेंस तुम्हारे पास ब्रॉट डाउन कितना हो गया, कैरी डाउन कितना हो गया, 92,000। ये मार्च 31 2016 की बात है। फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले साल, यानी ब्रॉट डाउन करेंगे अगले साल। ब्रॉट डाउन हमने किया कितना आया देखो, ब्रॉट डाउन हमने किया कितना आया देखो, ब्रॉट डाउन किया हमने कितना आया, 92,000 हमने ब्रॉट डाउन कर दिया। फिर वही करेंगे हम बात, फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कितना, 8% 1 लाख पर, कितने पे, 1 लाख पे, तो कितना हो गया, फिर 8,000 रुपए हुए, फिर 8,000 रुपए हुए, 8,000 रुपए हुए। अब ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पे जब वैल्यू 8,000 रुपए आई है, मगर जब भी हम उस 8,000 की वैल्यू को कम करेंगे वो उस 92,000 की वैल्यू से कम करेंगे। क्या करेंगे, उस 92,000 की वैल्यू से कम करेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। आइए मैं आपको कुछ बताता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए कैसे, देखो मैंने कहा था कि 2015 में, मैंने कहा था कि 2015 में उसने 1 लाख रुपए की कमोडिटी खरीदी थी, जिसमें 90,000 का क्वेश्चन था भाई। मैंने बताया था ना कि 90,000 प्लस 6,000 रुपए उसको चार्जेस लगे, प्लस 4,000 उसके और लगे। लगे ना, प्लस 4,000 उसके और लगे, प्लस 4,000 उसके और लगे। तो 2015 में उसने 1 लाख रुपए पे, उसका अमाउंट था टोटल एसेट्स का, उस पे 8% का चार्ज किया, यानी 8,000 रुपए उसने डेप्रिसिएशन दिया। कितना दिया, 8,000 रुपए उस पर डेप्रिसिएशन दिया। तो 92,000 हो गया, ये 92,000 हो गया। ये अगले 2016 में फिर इसको रिटर्न डाउन करोगे, बट जो डेप्रिसिएशन होगा वो सिंगुलर ही जाएगा, यानी हर साल 8,000 रुपए इसमें से लेस होते जाएंगे। यानी 92,000 में से लेस करोगे ये कितना हो जाएगा, 84,000। फिर उसमें से 8,000 रुपए लेस करो, फिर उसमें से 8,000 रुपए लेस करिए, कितना हो गया भैया, 4,000 ऊपर 76,000 रुपए। फिर उसमें से 8,000 रुपए लेस करिए, और कितना हो गया आपका, 68,000। तो हमारा जो 8,000 है, ये हमारा जो 8,000 है, ये हर साल सिंगुलर रहेगा। उसकी ओरिजिनल वैल्यू, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी उस यूनिट की, उस एसेट्स की, उस पे जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, उसको आप हर साल उसकी लेसर वैल्यू में कम करते जाएंगे। यानी उसका अमाउंट तो धीरे धीरे कम होता ही जाएगा, उसका अमाउंट तो धीरे धीरे कम होता ही जाएगा। एक साल 92,000 हुआ, फिर उसमें से 8,000 घटाए, फिर 84,000 हुआ, फिर 8,000 घटाए, फिर 76,000 हुआ, फिर 8,000 घटाए, फिर 68,000 हुआ। मतलब कि हर साल उसकी वैल्यू उसके 1 लाख रुपीज में से 8,000 कम करते जाना है।
बैलेंस ब्रॉट डाउन करते जाना है, बट जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू होगी, जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू रहेगी वो हर साल सेम रहेगी, हर साल सेम रहेगी। देखो हर साल सेम रहेगी, बात समझ में आ रही है? हर साल क्या रहेगी? हर साल उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू सेम रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है भैया, आ जाओ। तो 2017 में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया? देखो 8,000 रुपए, फिर से वही 92,000 में से 8,000 को लेस कर दीजिए, कितना हो गया? 84,000। फिर आइए अगले साल, अगले साल 2017, फिर बैलेंस कितना हुआ आपका भाई? 84,000 हुआ, 84,000 हुआ, 84,000 हुआ। फिर क्या करेंगे हम? वैल्यू को लेस करेंगे, वैल्यू को लेस करेंगे, कितना हो गया? 8,000 रुपए। देखो कितना हुआ? 8,000 रुपए लेस किया, वैल्यू कितनी हो गई? 76,000 रुपए। फिर उसके बाद से लेस करिए, टू बैलेंस बीडी कितना हुआ? 76,000 हुआ। फिर डेप्रिसिएशन 8%, 8,000 रुपए। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो गया? बैलेंस क्रेडिट कितना हुआ? 68,000 रुपए हो गया। ठीक है, तो जितने साल तक आपको कहा गया है, जितने साल तक आपको कहा गया है उतने साल तक आप उसको निकालते जाएंगे। बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इतना समझ में आया? ठीक, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा? इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मैकेनिक डेप्रिसिएशन एंड अकाउंट आर क्लोज्ड on 31 March every year. Prepare a machinery and depreciation account for 4 year after providing। तो भाई 4 साल का हमने बना दिया, 4 साल का हमने बना दिया, 2016, 2017, 2018, 2019, 4 साल का हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट टोटल तैयार हो गया। तो बेसिक हमारा कितना आ गया? 68,000 रुपए आ गए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? मैं एक बार फिर से तुमको रिवीजन करा देता हूं ताकि तुमको एक बेसिक स्ट्रक्चरिंग समझ में आ जाए, ताकि तुमको एक बेसिक स्ट्रक्चरिंग समझ में आ जाए, तुम्हारे दिमाग में बातें घुस जाएं। ठीक है, देखते जाओ इसको। अब इसको ध्यान से देखते जाओ ताकि तुमको एक चीजें समझ में आ सके। ठीक है, देखो हम स्ट्रेट लाइन मेथड की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मेथड में अभी मैंने टोटल आपको जो क्वेश्चन बताया है उस क्वेश्चन में देखो एसेट की वैल्यू पहले पता करो। तो एसेट की वैल्यू क्या रही थी? एसेट की वैल्यू कितनी रही? 90,000 रुपए रही थी, प्लस उस पर 6,000 रुपए कैरियज दिया था क्वेश्चन में, प्लस 4,000 उसको लगवाने का खर्च दिया था। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी एसेट्स में अगर कैरियज आते हैं और उसके इरेक्शन की बात करता है तो ये टोटल ओवरऑल 1 लाख रुपीज को इंक्लूड करेगा। भाई कोई भी आप बाइक लेते हैं तो बाइक एक्सो रूम तुमसे कहा कि 1 लाख रुपए, बट जब तुम खरीदने जाते हो तो 20,000 उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इंश्योरेंस, आरटीओ, हेन तेन लंटेन सब मिला के उसमें तुमसे 1,20,000 ले लिए। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 1,90,000 रुपए तुम्हारा टोटल अमाउंट आ गया था। अब उसके बाद से क्वेश्चन में कहा है कि डेप्रिसिएशन अभी हमने निकाला कि भाई डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है, तो एस्टिमेटेड ईयर के हिसाब से उसकी वैल्यू ले लीजिए। भाई एस्टिमेटेड ईयर भी आपको मैंने बता दिया कि एस्टिमेटेड ईयर टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर कितना आया था? 8% पर एनम के हिसाब से आपको चार्ज करना है। 1 लाख पे अगर आप हम निकालते हैं तो 1 लाख पे 8% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 लाख इंटू 8/100 करते हैं भैया, 00 से 00 कट गया, यानी 8,000 रुपए हमारे सालाना हमको क्या करना है? पर ईयर डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। अब जब तक क्वेश्चन में कहा है, मतलब अगर वो 4 साल बोल रहा है कि 4 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज करिए, हर साल आप क्या करेंगे? इस 8,000 को ही चार्ज करेंगे। इसी 8,000 को लेके आगे चलना है आपको, इसी 8,000 रुपए पे पूरा का पूरा गेम खेलना है। अब अगर हम बात करते हैं शुरुआत में, अगर किसी प्रोडक्ट का दाम 1 लाख रुपए था, उस पे हमने 8,000 रुपए चार्ज किए, यानी 8,000 रुपए हमने उसमें से लेस कर दिया। ठीक है, 8,000 लेस कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 92,000 हुई। कितनी हो गई? 92,000 हो गई। मगर हर साल हमको चार्ज करना है कितना? 8,000। फिर हमने इसमें से क्या किया? 8,000 लेस कर दिया,
कितना आ गया 84,000। फिर अगले साल फिर 8,000 चार्ज करेंगे हम, फिर कितना आया 76,000। और फिर हमको अगले साल इस पे 8,000 चार्ज करना है। इस बार इसकी वैल्यू कितनी आ गई 68,000। मतलब कि अगर हम एक साल ये चार्ज किए, दूसरे साल ये चार्ज किए, तीसरे साल ये चार्ज किए, यानी फर्स्ट ईयर का ये अमाउंट हो गया, सेकेंड ईयर का ये हो गया, थर्ड ईयर का ये हो गया और फोर्थ ईयर का ये हो गया। तो टोटल 68,000 रुपीज तुमको चार्ज करने हैं पूरे के पूरे। टोटल के टोटल 68,000 तुम्हारा बचेगा चौथे साल में जब उसकी वैल्यू डिफाइन होगी। तो इस क्वेश्चन से हमको यह समझ में आया है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या करते हैं, जो एक बार हमारा डेप्रिसिएशन आ गया होगा उस डेप्रिसिएशन को हर साल, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, चाहे फोर्थ ईयर हो, हर साल हमको लेके चलना है विदाउट एनी कंफ्यूजन। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? क्वेश्चन में देख लो कैसे निकाला है हमने भाई। 90,000 रुपए उसका टोटल दाम था, 6,000 रुपए उसके कैरियज का लगा, 4,000 उसके इरेक्शन का लगा। कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। कॉस्ट ऑफ द एसेट्स तुम्हारी दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू भी तुमको पता चल गई है कि भाई स्क्रैप वैल्यू 20,000 रुपए है, 10 साल टोटल उसका ईयर है, तो भाई हर साल हमको 8,000 चार्ज करना है। कितना चार्ज करना है? 8,000 चार्ज करना है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना होगा, तो 8,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, मतलब 8,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 8%। ये एक बेसिक यूनिटरी मेथड है जो हम क्लास 2-3 में यूज किया, 6-7 में यूज किया करते थे, वही का इस्तेमाल आपको यहीं करना है। हर साल आपने चार्ज किया, देखो हर साल तुमने चार्ज किया, अब तुमको अच्छे से समझ में आएगा। देखो हर साल चार्ज किया। अगर हम 2015 की बात करें तो 2015 में भी टू बैंक टोटल अमाउंट तुमको 1 लाख रुपए दिया, डेप्रिसिएशन तुमने कितना दिया 8,000 रुपए दिया, 92,000 रुपए हुआ। 92,000 के बाद फिर तुमने क्या किया, फिर उसको ब्रॉड डाउन किया, उसमें से फिर 8,000 को लेस किया, जो तुम्हारा बैलेंस बचा कैरिड डाउन 84,000, फिर तुमने उसको ब्रॉड डाउन किया, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन तुमने 10% चार्ज किया, फिर जो बैलेंस तुम्हारा 72,000 का बचा फिर उसको तुमने ब्रॉड डाउन किया, 74,000 तुम्हारा 76,000 बचा, फिर तुमने उसको ब्रॉड डाउन किया, फिर क्या हो गया, फिर तुमने 8,000 चार्ज किया, फिर उसकी जो वैल्यू बची तुम्हारी 68,000 की, फिर तुमने उसको ब्रॉड डाउन कर दिया। तो टोटल ओवर ऑल द ईयर तुमने ये डिसाइड किया है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, गलती से वो मैंने लगा दिया है। आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हारा किसका है? ये जो क्वेश्चन तुम्हारा है, ये क्वेश्चन है हमारा टीएस ग्रेवाल का पहला क्वेश्चन है। देखो 1 अप्रैल 2012 को श्रीराम परचेज अ मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 एंड स्पेंट 5,000 ऑन इट्स इरेक्शन। ठीक है, 5,000 रुपए उसके इरेक्शन में लगे। द एस्टिमेटेड इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीनरी ऑफ अ 10 ईयर। भाई उस मशीनरी का टोटल साल कितना था? 10 साल था। उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई है? 5,000 दी हुई है। कैलकुलेट करिए डेप्रिसिएशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन मेथड एंड शो द मशीनरी अकाउंट ऑफ फर्स्ट 3 ईयर। 3 साल को आपको बताना है, अकाउंटिंग ईयर हर 31 मार्च को कंप्लीट हो रही है। तो आ जाओ, इसकी हम टोटल वैल्यूएशंस को निकाल लेते हैं भाई, ताकि आपको समझ में आ सके। 2012 को श्रीराम परचेज करता है मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 रुपए। तो भाई 40,000 रुपए एंड 5,000 रुपए उसके इलेक्शन में लगते हैं, तो 40,000 प्लस 5,000, टोटल वैल्यू उसकी कितनी हो गई? 45,000। ये याद रहेगा। एस्टिमेटेड इफेक्टिव लाइफ ऑफ अ 10 ईयर एंड स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई है? 5,000 दी हुई है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। तो भाई चलो देखो, मैंने बोला था कि भाई एस्टिमेटेड लाइफ कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी? डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी? 45,000 रुपए। इसमें से हम क्या माइनस करते हैं? माइनस करते हैं उसकी एस्टिमेटेड लाइफ। क्या माइनस करते हैं? आओ देखते हैं, हम भी भूल ही गए यार, दिमाग से उतर गया हमारे। देखो
ठीक है, मजा ले रहे थे। 45,000 रुपए। उसके बाद से क्या हुआ भाई, उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए उसकी स्क्रैप वैल्यू है भाई। चलो ठीक है, टोटल लाइफ कितनी है उसकी, 10,000 रुपए, मतलब 10 साल। तो यानी 40,000 डिवाइडेड बाई 10, यानी तुम्हारे वैल्यू कितनी आ गई, 4,000 आ गई। कितनी आ गई, 4,000 उसकी तुम्हारी कितनी आ गई, वैल्यू आ गई टोटल प्रोडक्ट। कितनी आ गई भाई, 4,000 रुपए हमको क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कितना चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन हमको 4,000 रुपए उसके चार्ज करने हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि डेप्रिसिएशन हमको कितना चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन हमको 4,000 रुपए चार्ज करने हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो मैंने टोटल तुमको बता दिया था कि बैंक अकाउंट में, टोटल बैंक अकाउंट में और उसके टोटल उसके एक्सपेंस पे कितना खर्चा किया, 5,000। टोटल वैल्यू कितनी आ गई थी, 45,000 रुपए। एस्टिमेटेड लाइफ हमने निकाला भाई, टोटल सब कुछ निकालने के बाद डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 4,000 रुपए। बैलेंस कितना बचा हमारे पास, 41,000। यानी 45,000 में से 4,000 हमने जब लेस किया तो हमारा बैलेंस कितना बचा, 41,000। कितना बचा भाई, 41,000। तो यहां पे कितना आ गया, 45,000 रुपए आए कि नहीं आए, देखो 45,000 रुपए आया, जिसमें से 4,000 रुपए हमारा डेप्रिसिएशन था। 2013 में चलते हैं, 2013 में चलिए। 2013 में क्या है भाई, 2013 में बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना किया था हमने, 41,000 का, जिसमें डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ, जिसमें डेप्रिसिएशन 4,000 चार्ज हुआ। लेस किया अमाउंट कितना आया, 37,000। फिर से इसको हमने ब्रॉट डाउन किया 37,000 को, इसमें से 4,000 हमने डेप्रिसिएशन को चार्ज किया। अमाउंट कितना बैलेंस बचा, कैरिड डाउन कितना हुआ, 33,000 का। ठीक है, ये ऑलरेडी निकला हुआ है पर एनम के हिसाब से, इसको आप ध्यान में रखिएगा। मैं तो वहां सिर्फ आपको दिखाने के लिए यूज कर रहा था। तो कैलकुलेशन ऑफ ए डेप्रिसिएशन मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या करना है, टोटल वैल्यू को ऐड करना है, 40,000 रुपए उसको लगाने में, 5,000 रुपए उसको ले आने में, माइनस उसकी स्क्रैप वैल्यू। 10 ईयर से इसको डिवाइड कर दिया, अमाउंट कितना बचा हमारे पास, 4,000 पर एनम। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एन एसेट्स वर परचेज फॉर 10,500 ऑन 1 अप्रैल 2009। द स्क्रैप वैल्यू वाज एस्टिमेटेड बी ₹5,000 at the end of the assets. 10 year the straight line method of the depreciation was used. The accounting year of the 31st March assets was sold by ₹600 and the 31st March 2016 calculate the following. The depreciation expire at the end of 31st March 2010. The next book value of the assets at 31st March 2014 and the gain on loss on the sale of the asset is 31st March 2016. तो ये तीन चीजें हमको निकालनी है। एज इट इज वही होगा एज इट इज वही होगा, ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, तो 2009 में बैलेंस बैंक अकाउंट में टोटल कितना आ गया, 10,500। कितना आ गया भाई, 10,500। अब ये 10,500 आया कहां से, देखो 10,500 आया कि एन एसेट वॉज परचेज फॉर ₹10,500। 10,500 का हमने कमोडिटी को परचेज किया, 10,500 की हमने कमोडिटी को परचेज किया था कि नहीं किया था। $10,500 को हमने कमोडिटी में परचेज किया था 2009 में। द स्क्रैप वैल्यू, उसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 500 थी। एंड ऑफ द एसेट्स 10 साल के मतलब एंड हो जाएगा। द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद से 31 मार्च को तुम उसको बेचते हो कितने का, 600 रुपए का। तो वो तो आगे देखा जाएगा। तो 10,500 निकला, 10,500 निकला, यहां पे निकला कि नहीं निकला, देखो। उसके बाद से क्या हुआ भाई, उसके बाद से डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितना गया, 1,000 रुपए गए। अब तुम बोलोगे कि सर ये डेप्रिसिएशन आया कहां से, डेप्रिसिएशन आया कहां से। तो मैंने आपको बोल दिया था कि उस कमोडिटी को बनाने में अगर हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, इस क्वेश्चन में अगर हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो उस कमोडिटी को बनाने में कितना लगा, 10,000 की कमोडिटी की वैल्यू थी, प्लस क्या किया, 500 रुपए उसको लाने में लगा।
माइनस उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 500 थी, माइनस उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 500 थी, डिवाइडेड बाय 10 ईयर, डिवाइडेड बाय 10 ईयर, यानी 10,500 में से 500 घटा दीजिए, डिवाइडेड बाय 10 ईयर, कितना आया, 10,000 डिवाइडेड बाय 10, वैल्यू कितनी आई, 1,000 रुपए। जो 1,000 रुपए वैल्यू आई ये तुम्हारी क्या थी, डेप्रिसिएशन की वैल्यू थी। किसकी थी, डेप्रिसिएशन की वैल्यू थी। ठीक, तो 10,500 में से 1,000 घटा दिया, हमारे पास बचा कितना, 9,500। कितना बचा भाई, 9,500 बचा ना, देखो 9,500 बचा कि नहीं बचा। फिर आते हैं आगे, इस 9,500 को हमने क्या किया, ब्रॉट डाउन किया 2010 अप्रैल 1 को। ठीक, फिर इसको क्या किया हमने, डेप्रिसिएशन चार्ज किया कितना, 1,000, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, 1,000, तो कितना हमारे पास बचा, कैरी डाउन कितना हुआ, 8,500। ठीक, फिर इस 8,500 को हमने क्या किया, फिर से ब्रॉट डाउन किया, 8,500 को हमने फिर से ब्रॉट डाउन किया। ठीक, उसके बाद से इसको डेप्रिसिएशन में हमने चार्ज किया कितना, 1,000। देखो डेप्रिसिएशन चार्ज किया कितना, 1,000, हमारा बचा कितना, 7,500। वेरी गुड। ऐसे ही करते करते हमको अगले 4 साल तक जाना है, जहां तक हमारी वैल्यू इसको सेल नहीं करते हैं, जहां तक हम इसको क्या करते हैं, अपना बेचते नहीं है। क्वेश्चन में देखो कब बेचने के लिए कहा है, क्वेश्चन में तुमको कहा है ये बेचने के लिए 2016 में। ठीक है, क्वेश्चन में 2016 में बेचने के लिए कहा है। हर साल वैल्यू को लेस करते जाइएगा, जो बच जाएगा उसको कैरी डाउन करिएगा, फिर उसके बाद फिर उसी को ब्रॉट डाउन करिए, फिर जो बच जाए उसमें से डेप्रिसिएशन को लेस करिए, फिर कैरी डाउन करिए, फिर अगले साल उसको ब्रॉट डाउन करिए। अब जब बेचने की बात आती है तो इसको ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन तुमने 1,000 चार्ज कर दिया, उसको तुमने 600 में बेच दिया। भाई डेप्रिसिएशन 1,000 का था, डेप्रिसिएशन 1,000 का था, उसको तुमने 600 में बेच दिया, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 1,600 रुपए हो गई। उस कमोडिटी की 2016 में वैल्यू कितनी थी, 4,500 थी ना। पूरा जब ब्रॉट डाउन कर रहे थे, पूरे 10 साल जब तुमने ब्रॉट डाउन किया तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 4,500 थी कि नहीं थी। 10,000 से स्टार्ट किए थे, हर साल 10,500 से तुमने स्टार्ट किया था और हर साल तुमने 1,000 रुपए उसको घटाने लगे। अगले 5-6 सालों तक तुमने उसमें से 1,000 रुपए घटाया। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। हर 5 साल पे तुमने 1,000 रुपए घटाया, तो लास्ट में तुम्हारे पास वैल्यू कितनी बची, लास्ट में तुम्हारे पास वैल्यू कितनी बची, लास्ट में तुम्हारे पास, अच्छा 1,000 का उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किए और उस सामान को तुमने 600 में बेच भी दिया, 600 में तुमने बेच भी दिया। वैल्यू कितनी थी, 4,500 की थी, तो तुम्हारे पीएल अकाउंट में लॉस, तुमको नुकसान हुआ ना 600 का, 2,400 का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। उस कमोडिटी का दाम था 4,500 रुपए, उस कमोडिटी का दाम था 4,500 रुपए, जिसमें 1,000 रुपए तुमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, 4,500 के सामान में 1,000 हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 3,500। 3,500 में से 600 रुपए उस 3,500 के सामान को हमने 600 में बेच दिया, तो नुकसान कितना हुआ हमें, 2,900 का हुआ कि नहीं हुआ, 2,900 का हुआ कि नहीं हुआ। आओ इसको हम पूरे खुले दिमाग से देखते हैं, बिना किसी परफॉर्मा के, और परफॉर्मा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं बेसिक आपको समझा देता हूं क्वेश्चन, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। क्वेश्चन में देखो कहा क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि एक कोई कमोडिटी है जो 10,000 की थी, उसको लगाने का दाम कितना था, 500 रुपए था। अब ये क्या हो गया, ये इसकी परचेज प्राइस हो गई, यानी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 10,500। उस कमोडिटी की अमाउंट कितना हो गया, परचेजिंग अमाउंट कितना हो गया, 10,500 हो गया। ठीक है भैया। क्वेश्चन में कहा है कि इसकी स्क्रैप वैल्यू जो थी, इसको बेचने की जो स्क्रैप वैल्यू थी वो करीबन 500 रुपए थी, और 10 साल का एस्टिमेटेड लाइफ था। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी थी इसकी, 10 साल की थी, 10 ईयर की थी। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय
एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट ऑफ द एसेट्स कितना है भाई, 10,500 माइनस 500 डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल, यानी 10,000 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कटा, यानी 1,000 रुपए तुम्हारा क्या हो गया, 1,000 रुपए तुम्हारा क्या हो गया, 1,000 रुपए तुम्हारे क्या हो गए, ये तुम्हारे डेप्रिसिएशन की वैल्यू हो गई। प्रोफार्मा छोड़ दो, सिर्फ बेसिक समझो। अगर हम बात करते हैं कि हम इसको स्टार्ट किए थे 2014 से, 2014 से क्वेश्चन में लिखा होगा कि अगले 5 साल तक आपको इस्तेमाल करना है, चलो ठीक है हम 2014 ही मानते हैं। 2014 में इसका दाम था हमारे पास 10,500 का, इसमें से हमने 1,000 रुपए इसकी क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कितना आया 9,500। फिर हमने इसमें से क्या किया फिर हमने इसमें से क्या किया, फिर हमने इसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कितना आया 8,500। फिर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कितना आया 7,500। फिर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर कितनी वैल्यू आई 6500। और ऐसा करते करते हम इसकी वैल्यू 4500 तक लेके जाते हैं। भाई 10 साल का है, 5 साल का है, 7 साल का है, 8 साल का है, जब तक जितनी बार वो कहे उतनी बार कहने गया, ठीक। अब इसकी लास्ट में वैल्यू आती है 4500। जब इसकी वैल्यू 4500 होती है तब तुमसे कहा जाता है कि इसको तुम 600 में बेच दे रहे, उस साल के अंत में आते हो और उसको 600 में बेच देते हो। मैं कहता हूं कि भाई जब तुम ब्रॉट डाउन कर रहे थे इसकी वैल्यू, तो उस साल तो उसकी वैल्यू 4500 रुपए थी। मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसमें से 1,000 रुपए डेप्रिसिएशन घटा दो भाई, चलो ठीक है 1,000 हम घटा ही देते हैं, कितना बच गया 3500 रुपए बचा ना, जिसमें इस 3500 के सामान को तुमने 600 रुपए में बेच दिया। कितने में बेचा भैया, 600 रुपए में बेच दिया। तो नुकसान कितने का हुआ तुम्हें, 2900 का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। वही बात तो ये है, एज इट इज वही बात है कि भाई 4500 का सामान जो था, 4500 का जो सामान था, 4500 का जो सामान था, हमने क्या किया कि उस पे 1,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। कितने का चार्ज किया, 1,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। बैंक अकाउंट में जब हम उसको बेचे तो हमको 600 रुपया मिला, और हमको लॉस कितने का हुआ, हमको 2900 का लॉस हुआ। कितने का हुआ, 2900 का लॉस हुआ। तो टोटल ओवरऑल क्वेश्चन हमारा यहीं पे है। बेसिक रिटन डाउन वैल्यू मेथड तुम्हारा यहां पे कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर और कोई क्वेश्चन बनता है, अगर आपको कंफ्यूजन होती है, तो उसके लिए भाई आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कल इसके बाद कल मैं आपको इसका क्या कर दूंगा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड हो गया, अगला जो उसका जो मेथड है मैं कल आपको बता दूंगा, ठीक है। और सॉरी अबाउट माय मॉकिंग, अभी मुझे उतना यूज टू नहीं है, मतलब कि मैं इन चीज़ों को कर नहीं पाता हूँ, सॉरी फॉर दैट, कि थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूँ चीज़ों को करने में, क्योंकि मैं कलर ब्लाइंड हूँ तो कलर मुझे समझ में नहीं आता है। सो सॉरी फॉर दैट, कि थोड़ा सा अगर मॉकअप हो जाए तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर दैट। तो कल मिलते हैं इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए सब सही, दूध दही।